वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। देखिए, जिसको जीएस का पेपर करने में आपका 2 घंटे से ज्यादा का समय लगता था ना, असल फायदा उन्हीं स्टूडेंट्स को है। और इस तरीके के स्टूडेंट्स की जनसंख्या जो है ना वो भी काफी ज्यादा है। कैसे फायदा आप ये समझिए, पहले देखो आपका जीएस का पेपर अलग होता था, फिर आपका हिंदी का पेपर होता था। ठीक, जीएस का पेपर आपका 2 घंटे का था और हिंदी का पेपर आपका 1 घंटे का था। बीच में कुछ आपको गैप मिलता था 2-3 घंटे का। ठीक, चलो अब देखो होता क्या था ना, कोई स्टूडेंट मान लो ऐसा है जिसको जीएस का पेपर पूरा पेपर 140 क्वेश्चन करने में 2 घंटे से ज्यादा का समय लग रहा है, लेकिन होगा क्या, समय तो आपको एलोकेट 2 घंटे का ही है ना, तो एमआर शीट जो है एग्जामिनर आपसे ले लेगा भैया। तो यहाँ पे भैया वो स्टूडेंट जो है फंस जाता था, इसी पैटर्न में करना है, इसी 2 घंटे में करना था। अब क्या है, अब दोनों जीएस और हिंदी जो है 2 + 1 आपका 3 घंटे का एक ही पेपर है। अब देखो फायदा क्या होगा, जैसे मान लो पहले आपका रीजनिंग एक आपका टॉपिक है ना जीएस में, अब कोई स्टूडेंट है उसको रीजनिंग करने में आधा घंटा लग रहा है, लेकिन भैया अब है क्या ना, आप अगर आधा घंटा रीजनिंग को दे दोगे 2 घंटे में, तो बाकी करंट अफेयर्स, साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब यूपीजी के ये सब कब करोगे, तो भैया यहाँ पे मामला फंसता था। अब क्या फायदा होगा, वो स्टूडेंट जो है जिसको आधा घंटा लग रहा है रीजनिंग में, वो हिंदी अपना जल्दी कर लेगा, क्योंकि पेपर तो आपका एक ही है ना, 3 घंटे का पेपर है। मान लो उसने जीएस का पेपर में 2.5 घंटे का समय दे दिया, बचा कितना, आधा घंटा आपके पास बचा हुआ है ना स्टूडेंट के पास में, तो वो इतने समय में हिंदी कर सकता है। ठीक है, अगर वो हिंदी उसकी एक्सपर्टीज है, हिंदी उसको अच्छे से तैयार है, तब होगा क्या, पहले भैया 2.5 घंटे तो आप कर ही नहीं सकते थे, 2 घंटे में एग्जामिनर पेपर। तो ये सबसे बड़ा जो है ना फायदा आपको होने जा रहा है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको समझो जिस सब्जेक्ट में आपको टाइम लगता है, जैसे करंट अफेयर्स में मान लो आपको टाइम लग रहा है, तो आप उस पर ज्यादा समय ले सकते हो। रीजनिंग में टाइम लग रहा है, रीजनिंग में होता भी है टाइम, बहुत सारे स्टूडेंट्स को टाइम लगता है, तो उस पर आप समय ज्यादा ले सकते हैं। ठीक है, साइंस हो गया, तो ये सबसे बड़ा जो आप समझो इस पैटर्न से फायदा होगा। और जो टेस्ट सीरीज होगी ना आपको, वो इसी पैटर्न की लगाइएगा। अब ये मत सोचो जो पुराना पैटर्न लगा लो, क्योंकि नए पैटर्न के हिसाब से ऐसे स्टूडेंट्स भी आप समझो कि कंपटीशन में आ जाएंगे जिनको रीजनिंग में टाइम लग रहा था और हिंदी उनकी बहुत आसान थी, मतलब हिंदी वो आसानी से कर लेते थे। तो अब आपका कंपटीशन जो है ना उनसे भी है, तो नए पैटर्न के हिसाब से ही आपको टेस्ट सीरीज जो है वो लगानी पड़ेगी। तो भैया कहने की बात ये है, तैयारी करिए, नया पैटर्न है, फायदा ही है आपका। ठीक, आप लोग अपना हिंदी जो है, हिंदी की तैयारी तो कर ही रहे हो, और हिंदी कोशिश यही करनी है आपको कि 1 घंटे का समय मिल रखा है, पूरा 1 घंटे मत देना यार हिंदी में। ठीक है, मेरे हिसाब से 45 मिनट जो है वो आपका मोर देन इनफ है। और अगर आपको बहुत अच्छी आती है हिंदी, मतलब बड़ी आसानी से कर लेते हो, फिंगर टिप्स पे आपको याद है, तो आधे घंटे में भी कर सकते हो। बाकी जीएस जो है तैयारी करते रहो, हिंदी तो पढ़ना ही है 2-3 घंटा डेली, जीएस भी आप लोग पढ़ते रहो। ठीक है, जैसे मैं पहले बताता हूँ, रीजनिंग करो आधा 1 घंटा डेली, साइंस पढ़िए, साइंस जरूरी है, करंट अफेयर्स हो गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, यूपीजी के, इन सब्जेक्ट्स को तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। फिर जब ये सब्जेक्ट्स हो जाए, इसके बाद में मिसलेनियस जो है टॉपिक वो कर सकते हैं। बाकी आरओ की कंप्लीट टेस्ट सीरीज जो है वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की चल रही है, उसको ज्वाइन कर सकते हो एकदम लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से, जो जिस तरीके का पैटर्न अब आने वाला है, और यही पैटर्न जो मैंने अभी आपको बताया, जिससे आपको फायदा भी हो सकता है अगर आपने इसको समझ लिया, और नुकसान भी हो सकता है अगर टेस्ट सीरीज जो है आपने नहीं लगाई। तो एससीएस की टेस्ट सीरीज है, उसको लगाइएगा जरूर। बाकी कोई और डाउट हो आपका तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा भी।